जल के बाद जल से विश्रेष्ठ तो कौन सा है, यह पूछे जाने पर कहते हैं तेजो वावाभ्यो भूयस तद्वाय तद्वायुम आगृह्य आकाशम अभितपते तदा आहुर निशोचति नितपति वर्षिष्यति वा इति तेजैव तत्पूर्वं दर्शित्वा अत आपः सृजते तदेतदूर्ध्वाभिश्च तिरश्चीभिश्च विद्बुद्धिराराधाश्चरन्ति तस्माद् आहुर्विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वा इति तेजैव तत्पूर्वं दर्शित्वा अत आपः सृजते तेज उपास्वैति। तेज ही जल का कारण है, क्योंकि तेजो वावाभ्यो भूयः, जल की अपेक्षा से तेज उससे ज्यादा ज्येष्ठ श्रेष्ठ सूक्ष्म और अधिक है। तद्वय तद वायु मागरीय, इसलिए क्योंकि यह जो तेज है जब वायु को निश्चल करके, तेज के कारण से गर्मी के दिन में क्या होता है, कहते पत्ता भी नहीं हिल रहा है, लोग गर्मी इतनी बढ़ जाती है, लोग क्या कहते हैं पत्ता भी नहीं हिल रहा, हवा बिल्कुल बंद है, ऐसे व्यवहार करते। बंद हो जाए तो मर ही जाए आदमी, लेकिन ऐसा सामान्य रूपेण जो व्यवहार देखने को मिलता है, हवा बंद हो गया, उसका चलन बंद हो गया है, उसको कहते हैं वायु आग्रह, हवा को रोक देता है। और आकाशम अभितपति, सभी ओर से आकाश को संतप्त कर देता है। तब लोग क्या कहते हैं, जगत में सामान्य कथन किया जाता है निशोचति, वह निश्चित रूप से आवे ताप जो है संसार में जहां ताप इधर उधर जल सबको सुखा संतप्त हो रहा है। नितपति, बड़ा ताप है, निश्चित रूप से वर्षा होगी। जितनी गर्मी तगड़ी हो उतनी बार वर्षा भी बढ़िया होती, और गर्मी के बीच में बारिश हो जाए तो साल वर्षा भी उतनी कम। इसलिए कह रहे, इसलिए लोग क्या करते हैं, यदि ताप कम हो गया तो जंगलों में आग लगा देते हैं कि खूब ताप बढ़े हो, ताकि जब वर्षा ढंग से हो जाए। तेज एवं पूर्वम दर्शित्वा, इस प्रकार से आप देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में पहला तेज का दर्शन होता है, तत्पश्चात ही वर्षा ऋतु में वर्षा होती है। इसलिए पूर्वोत्तर भावी होने से कार्य कारण भाव सुस्पष्ट है। इतना नहीं, वर्षा ऋतु में भी आप देख लीजिएगा, आड़े टेढ़े मेढ़े ढंग से जो बिजली चमकती है, पहले भयंकर चमकता हुआ आराधाश्चरंती, घड़घड़ाहट के भयंकर आवाज जो निकलते हैं, और तस्मादाह, तब लोग कहने लगते हैं अरे भाई बिजली चमक रहा है, जोरदार गड़गड़ाहट हो रहा है, निश्चित रूपेण वर्षा होगी। यहाँ भी देखो पहले विद्युत हुआ, उसके बाद में जल आ रहा है, इसीलिए भी यहाँ पर भी तेज से जलोत्पत्ति। तेज एवं तत्पूर्वम दर्शित्वा, इसलिए वर्षा के पूर्व में तेज के दर्शन करा करके वह तेज ही जल की सृष्टि कर रहा है, ये सिद्ध होता है। अतः तेज उपासवैति, तेज की उपासना करो। ज्यादातर सभी जगह आपने देखा पहला मंत्र में कि उपायन कारण सिद्ध कर रहे हैं या निमित्त कारणता को, जहाँ जैसा प्रसंग है, और उसके उत्तर मंत्र में जो है उसकी महिमा है, महात्म्य को बढ़ाने की स्तुति किया गया है, और अंत में जो उसका फल, यही प्रक्रिया है। तेजो वावाभ्यो भूयः, भाष्यकार कहते हैं तेज जो है से श्रेष्ठ है जल से। क्यों? तेज सब कारणत्वा, क्योंकि जो तेज है और जल का कारण। कथमपि अकारण कथम अकारण तुम इत्या, अरे आपका कारण जल का वो कारण है, ये कैसे सिद्ध हुआ? उसको सिद्ध कर रहे हैं दो प्रकार से। यस्मात् अपयोनि ही, जल का कारण है तेज, तस्मात् इसी कारण से ही तद्वा एतत् तेजो, वह यह जो तेज है वो वायु आगृह्य, वायु को अवस्थभ्य, आग्रह में अवस्थब्ध कर दिया, उसका चलन चलन को रोक दिया। अब चलता है तो ठंडा भी लग जाता है, नहीं? जब हवा चलने लगता है तो कहीं ना कहीं से थोड़ा ठंडा वंडा तो कर ही देता है, लेकिन चलने नहीं देता, उसको बंद कर दिया तो गर्मी बढ़ती जाती है। और उसके बाद इतना गर्म आने के बाद चलाते हैं, विचित्र माया है भगवान, खूब गर्म हो जाए तब वायु चलने लगती है। अब तब क्या उसको बोलते हैं आप, लू चल पड़ा, बिचट दब गया था, बंद था, अब
अब तो तूफान आंधी चलेगा, सारा कचरा वचरा उड़ाएगा, इधर उधर प्रकृति की सफाई होती, झाड़ू मार देता है भगवान के बाद, खूब तूफान होगा वैशाख में, नहीं चैत्र वैशाख वही होता है। और फिर भयंकर गरे बढ़ती ग्रीष्म ऋतु, तब लू चलते हैं। इसलिए कहते देखो उसने एक तरह से अवस्तब्ध करके स्वात्मन निश्चलीकृत्य, स्वात्मना निश्चलीकृत्य स्व कारण रूप तत्व को एक तरह से उसने निश्चल कर दिया। वायु आकाश वितपति, वही ना स्वात्मन वायु निश्चलीकृत्य, ऐसा नहीं कर देना, अपने से उसने वायु को निश्चल कर दिया और आकाश में अभितपति, और इस प्रकार से आकाश को तपाता है। आकाशम अभिव्याप्त, आकाश को सर्वत्र व्याप्त करता हुआ तपा दिया। यदा तदा आहुर्लौकिका, जब ऐसा हो जाता है तब लौकिक लोगों का कहना क्या है, निशोचती संतपति सामान्य जगत, सामान्य रूपेण पहले तपाना शुरू करता है, फिर निवृत्ति देहान, और प्रत्येक शरीर आदियों को भी इस बहाने तपा देता है। अतो वर्षिष्यति वा, उसके बाद में कहते निश्चित रूपेण वर्षा होगी ही, वही है वान विकल्प अर्थ में नहीं, वही निश्चय, ये जैसा आयादेश हो गया करगा लोप हो गया, वाइति ऐसे दिख रहा है। प्रसिद्धम ही लोके कारणम अभ्युद्यतम दृष्टवतः कार्यम भविष्यति विज्ञान, कहते क्योंकि लोक में भी यह प्रसिद्ध है, कारण का उदय होने के पश्चात ही यह कार्यों का उदय होता है, उसके उत्तर काल में कार्यम भविष्यति, कार्य अवश्य उत्पन्न होएगा। इति विज्ञान लोक प्रसिद्ध विज्ञान, लोक में ऐसा ही विज्ञान प्रसिद्ध है। पहले कारण का उदय हो जाता है, जब कारण का उदय हुआ उसको लोगों ने अनुभव करते हैं, तत्पश्चात कार्य का उदय होता हुआ देखने को मिलता है। तेज एवं तत्पूर्व आत्मानुभूतम दर्शिता, इसे तेज ने क्या किया, पहले अपने स्वरूप को उद्भूत रूप में दर्शा करके, अथानंतरम उसके अंतर क्या किया, अपसृजते, तो अब सृष्टित्वाद भूयो वद्भ्यत तेज, इसे जल का सृष्टा होने से वह तेज जल से भी ज्यादा श्रेष्ठ ज्येष्ठ है और उपान कांड से अपने आप अधिक है। किंचन्या तदेत तेज एवं स्तनयित्व रूपेण वर्ष हेतु भवती, नहीं यह स्तनयित्व के रूप में, बिजली के रूप में और जो गड़गड़ाहट की आवाज आदि का निमित्त रूपेण स्पष्ट दिखाई देता है, वह तेज ही वर्षा का कारण। खत्म। ऊर्ध्वाविश्च ऊर्ध्वगामिनी भी विद्युत भी तिरश्चीविश्च तिरगताविश्च सह आह्लादाः स्तनन शब्दाः चरन्ति, क्योंकि यह बिजली जो है कैसे घूम रही है, ऊपर की ओर जाती है, टेढ़ी मेढ़ी रास्ते जो है दिशा में चलती है और शब्दों के साथ आती है। तस्मात् दर्शनात् आहु, उस समय आप देखें तीनों कार्य दिख रहे हैं, आकाश तो है ही है और उस आकाश वायु भी चलते रहेगा, हाँ उधर बिजली भी कड़कड़ा के से पड़ता है, तब जाकर के उसके बाद वर्षा। तीनों कारणों का अभिव्यक्ति हो जाता है, आकाश वायु तेज, तत्पश्चात वर्षा। तस्मात् तदर्शनात् आहुर्लौकिका विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वही इति आदि उक्ता, बाकी से स्पष्ट ही है। तो इसलिए कहा जाते हैं लोगों के अंदर विज्ञान होता है कि भाई पहले इसने जो चमका फिर हल्ला करा तब जाकर बारिश करी, अतः तेज उपास हुई थी, इसलिए आप तेज की उपासना करें। अस्य तेज उपासना फलम, इस तेज की उपासना फल बता रहे हैं। स यस तेजो ब्रह्म इत्युपास्ते तेजस्वी वैस तेजस्वतो लोकान भास्वतो अपतमस्कान अभिसिद्ध्यति यावत् तेजसो गतम तत्र स यथा कामचारो भवति। यस तेजो ब्रह्म इत्युपास्ते अस्ति भगवस्तेजसो भूय इति तेजसो वाय भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान प्रवृत्ति। सा यह तेज ब्रह्म इत्युपास्ते, वह यह जो कोई व्यक्ति तेज को ब्रह्म दृष्टि उपासना करता है, वह व्यक्ति निश्चित रूपेण तेजस्वी होकर तेज भाव अपन्न होकर के, क्योंकि नियम है ना हमेशा उपासक क्या होता है, कहीं फिर तेज की तरफ श्लोक को प्राप्त कैसे किया, तेज उजड़ है, तेजाभिमानी देवता से अभिन्न होता हुआ उपासी के साथ एक ही भूत हो जाता है उपासक। जैसे पहले भी जल में भी समझिए, पृथ्वी में भी ऐसे ही जितने भी जड़ पदार्थों को लेकर यहाँ कहा जा रहा है, कार्य कारण भाव के कारण से उत्तर उत्कृष्टता और तत्व वाली देवताओं को ग्रहण करना, कि उपासना के द्वारा उपासी उस देवता के साथ उपासक मरणोत्तर काल में एकीभूत होकर के
तत्त देवता संबंधी, उस देवता अभिमान का संबंधी जितने भी लोग हैं उन लोगों को वो प्राप्त करता है। वहां पर जैसा उस देवता का संकल्प वैसा नहीं, आपके अपने उपासना का बल व रूप के अनुरूप यथा पुण्य है तदनुसार जितना आपका सामर्थ्य बनता है उतनी सामर्थ्य के अंतर को लेकर के उस लोक में इच्छा पूर्वक अप्रवृत्त हो सकते हैं। इसे तेजस्वी वही स तेजस्वी सन, तेजस्वी होकर के ही वह उपासक तेजस्वतो भास्वतो अपहत तस्मस्कान लोकान अभिसिद्धि। तेजस्वान लोगों को ग्रहण करता है, तेज संपन्न लोग है, और भास्वान है, नित्य प्रकाशवान लोग है वो, और बाह्य आभ्यंतर तम से रहित लोग है वो। तम से कभी प्रकार किसी प्रकार से हत नहीं है, अपहत है वो, अर्थात हत नहीं है, अपहत है। ऐसा जो लोगों को वह प्राप्त कर लेता है। और उन लोकों में पहुंचने के बाद भी यावत तेजसोगतम, जितनी उसकी अपना तेजाभिपन्नता से युक्तता थी उसके आधार पर तत्र से यथा कामचारो भवती, वहां तो उसके अपना जैसे स्वच्छंदता पूर्वक इच्छानुसार प्रवृत्ति हो जाती है। जो कोई भी तेज को ब्रह्म दृष्टिया उपासना करता है। तो नारद जी महाराज पूछते हैं, भगवान बताइए क्या तेज से ज्यादा श्रेष्ठ सूक्ष्म ज्येष्ठ और अधिक तत्व कोई है? कहते हाँ, तेजस्वा भूयो अस्ति, तेज से ज्येष्ठ श्रेष्ठ अधिक तत्व है, तन्मे भगवान रवि हुई। नारद जी कहते हैं, भगवान यदि हम उसके योग्य हो तब उसका भी उपदेश आप मुझे प्रदान करें। भाष्यकार तेजस्वत एवं च लोका भास्वतः प्रकाशवतो, तेज है देवता जिसका ऐसे तेजस्वान लोगों को प्राप्त करता है। येष लोक के सुतानाम ज्ञान बाहुल्यम, तात्पर्य तेजस्वान लोग बने जिन लोगों में से भी ज्ञान की बाहुल्यता, उत्तर लोगों का इसमें क्या है, जितना सूक्ष्म होता जाता है उसके अभिमानी देवता भी उतना ही सूक्ष्म होता है, उसे ज्ञान होता है उत्कृष्ट होगा, और लोक भी उतनी ही उत्कृष्ट होते जाएंगे। इसलिए कहा दिया ज्ञान कृत यहाँ पर उत्कर्षता तेजस से मतलब है। भास्वता मैंने प्रकाश होता, अपर तमस्कान बाह्य आध्यात्मिक अज्ञान आदि अपनीत तमस्कान, बाह्य और आध्यात्मिक आदि अज्ञान रूपा जितना भी तम था वो सब तम दूर रहता है, दूर हो जाता है। काफी हद तक भौतिक और आध्यात्मिक संबंधी जितने भी अज्ञान है वह दूर हो जाता है। लेकिन अभी सर्वभूता ज्ञान दूर नहीं हुआ, और आदिदेव तत्वों के बारे में भी अज्ञान दूर नहीं होता। केवल आध्यात्मिक और आदि भौतिक स्व शरीर संबंधी जो भ्रांतियां हैं और जो है बाह्य जो जगत संबंधी जो भ्रांति भौतिक पदार्थों के संबंध में दूर हो जाएगा। अभी अधिदैविक संबंधी भ्रांतियां तो रहेंगे, अधिवेद संबंधी संशय भी बना रहेगा जब तक स्वरूपानुभूति नहीं होती है। इसलिए कहते अपनीत तमस्कान मैंने बाह्य और आध्यात्मिक आदि अज्ञान आदि संबंधी जो तम था वो दूर हो जाता है। ऐसा लोगों को प्राप्त करता है सिद्ध्यति प्रज्वर्तम मन्यत। बाकी शब्दों का तो सरल अर्थ सुस्पष्ट है, इसलिए स्वयं देखिए। आकाशो वाव तेजसो भूयान, आकाश वै सूर्य चंद्रमसा बुभौ विद्युन् नक्षत्राणि अग्निराकाशेन आह्वयति आकाशेन शृणोति आकाशेन प्रतिशृणोति आकाशे रमते आकाशे न रमते आकाशे जायते आकाशम अभिजायत आकाशम उपास्वैति आकाशो वा तेजसो भूयान बोलेंगे ना, इसलिए भूयान तेज की अपेक्षा से आकाश ज्यादा ज्येष्ठ अधिक दिया। इन बीच में यहाँ वायु को ग्रहण कर लेना तत्व समन्वयात के आधार पर, और वायु भी ये देवता संबंधी वह ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों को वो प्राप्त करता है। ये सब ध्यान स्वयं करना पड़ेगा। आकाश भाव तेजसो कह दिया, वायु सहित तेज का कारण होने से उसके अंतर प्रवय में आकाश। क्यों? क्योंकि आकाश में सूर्य चंद्रमसो भाव, आकाश में सूर्य चंद्र दोनों ही विद्यमान है। विद्युत नक्षत्राणि अग्नि, विद्युत नक्षत्र अग्नि जान के कार्य विद्युत का दिया, तेज में विद्युत का चर्चा हुआ था, और सूर्य चंद्र वगैरह पहले चर्चा हो चुके हैं। अनन्य तत्मान देवता के रूपेण अग्नि की भी चर्चा हो चुकी है, वाणी के साथ अग्नि का भेद करता वर्णन हुआ था। इसलिए तो सब संक्षेप में ग्रहण कर दिया। पूर्वोत्तर जितने भी हैं वर्णन वो सब का सब वास्तव में आकाश में। आकाश है वही सूर्य चंद्रमसो बहु विद्युत नक्षत्राणि अग्नि आकाशे नाह्वयति।
आकाश के द्वारा ही व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पुकारता है, आह्वान करता है। आकाश से सुनता भी है अगला जो कुछ बोलेगा तो, और आकाश से पुनः श्रवण कराता भी, प्रतिश्रवण करते हैं लोग। आकाश है रमते, आकाश में सब पदार्थ जो उत्पन्न होकर के आनंद प्रदायक बन जाते हैं, और आकाश में भी आनंद प्रदायक नहीं भी होते। सब कुछ आकाश में ही है। चाहे आप आनंद भोग रहे हो वो भी आकाश में, जो आनंद आपको नहीं मिल रहा है वो भी आकाश में। रमण अरमण सब आकाश में ही। आकाशे जायते, आवरण शून्य, आकाश में सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं। आकाशम अभिजायते, और आकाश की ओर ही बढ़ते भी है। जैसे आप पैदा हुए तो उस समय तो जितने भी लंबे चौड़े रहे, 9 इंच का, 1 फुट का, 2 फुट का, जितना भी रहा, जो भी पैदा जैसा भी हुआ, और उसके बाद जब बढ़ने लगे तो पृथ्वी में घुस गए। ऐसा हुआ कि नहीं? जब बढ़े तो आप पृथ्वी में नहीं गए, आप बढ़ते गए तो आकाश की ओर भी बढ़ते जा रहे हैं, और लंबा होते जा रहे हैं, और लंबा होते जा रहे हैं, आकाश में की ओर लंबा होते जा रहे हैं। और चौड़ा भी होते तो आकाश की ओर ही मोटे होते जाते हैं। लेकिन ये कोई नहीं होता कि जमीन के अंदर लंबा होते जाएगा नीचे की ओर, ऐसा नहीं होता कभी। आकाश में अभिजायते, अभिवर्धते इत्यर्थः, आकाश में उत्पन्न होकर के आकाश में वृद्धि को प्राप्त होता है, तद विपरीत कभी नहीं होता। इसलिए आकाश की ओर ही आप ब्रह्म करिए, उपासना करें। आकाश तेजसो भूयान, भाष्यकार कह रहे स्पष्ट, वायु सहित तेजस कारणत्वात् व्योम न वायुम अगृह्य इति तेजसा सूक्त वायु। क्योंकि पहले वायु आगृह्य, पूर्व में ही क्या संकेत तो कर दिया था, वायु आगृह्य कह दिया था ना, वायु को स्तब्ध करके जो है वो तेज तप पा रहा है। नहीं तो अपना कारण को जब तक स्तब्ध नहीं कर सकता तब तक जो है वह कारण के वायु बहते रहेगा तो तपा नहीं सकता था। अपने कारण स्वरूप को दबा करके कार्य स्वरूप ज्यादा उत्कृष्ट होकर भाषित होता है, तब तपता है। ये कहते हुए वहां पर एक तरह से वायु पर्याय को भी दर्शा दिया है। इसलिए करे वायु सत्य से तेज कारणत्वात् व्योमनः, वायु सहित तेज का ही कारण होता है, व्योम वायु रहित नहीं। और यह बात पूर्व में संकेत हो गया, वायु आगृह्य इति तेजस उक्तो वायु थी, तेज के साथ ही वायु का भी कथन हो चुका है। अतः पृथक नोक्ता इति पृथक नोक्ता, इसी कारण से यहाँ अलग से तेज से पृथक, तेज से पृथक और आकाश से पृथक, बीच में एक वायु का पर्याय यहाँ नहीं कहा गया है। कारण में लोके कार्यात् भूयो दृष्टम, और क्योंकि वैसे भी कारण जो होता है कार्य की अपेक्षा से भूय होता है, यह अधिक होता है, जय श्रेष्ठ होता है, यह बात तो लोक में दृष्टि है। यथा घटादिव्य अमृत, जैसे घटादि की अपेक्षा से मृतिका, तथा आकाश वायु सहित तेज से कारण की तत्व भूयान, इसलिए वायु सहित तेज का कारण आकाश होने से आकाश वायु सहित तेज से अपेक्षा से ही जय श्रेष्ठ आदि माननी चाहिए। कथम, कोई पूछ रहा है किस प्रकार ये निर्णय हो रहा है? कहते आकाश वही सूर्य चंद्रमसो भौ तेजो रूपो, ध्यान कैसे तेज के वस्तुओं को दिखाया, वायु के वस्तु को नहीं दिखाया। कितने वायु से तेज का विचार कर ही रहे हैं, वायु उसमें कारण रूपेण निहित है, अतः कारण रूपेण विहित वायु सहित उसका कार्यभूता सूर्य चंद्र आदि क्या है, तेज कार्य, वो सारे भी वही रह रहे, अतः निश्चित है वायु भी उसी में है। सूर्य चंद्रमसो भौ तेजो रूपो आ गया ना, इसलिए ये सब तेजो रूप है। विद्युत नक्षत्राणि तेज रूपाणी आकाशंत, आकाश के भीतर में विद्यमान यस्य अंतर्वर्ती तद अल्पम भूय इतरा, क्योंकि देखने को मिला जो जिसके भीतर है वो निश्चित रूप से अल्प होता है, और उसे जो भिन्न जो अपने भीतर में जो स्थान दे रखा है, अवकाश दिया हुआ है, वो क्या होता है, वो बड़ा होता ही है या नहीं। जैसे एक बर्तन में आपने बिस्कुट रख दिया, बिस्कुट बड़ा है कि बर्तन बड़ा है, तो कोई भी बच्चा ही बता देगा अरे बिस्कुट तो छोटा है, बर्तन बड़ा है। जो जिसके भीतर रह रहा है, बर्तन के भीतर बिस्कुट रह रहा है, इसलिए वो बिस्कुट क्या है, छोटा है, और जिसने उसको आश्रय दिया, अवकाश प्रदान किया, वो बर्तन जो है बड़ा है। ये तो स्वतः से यच्च अंतर्वर्ती, जो जिसके भीतर रहता है वो निश्चित रूप से अल्प होता है, और जो दूसरा है जो अपने भीतर में अवकाश प्रदान किया है वह भूय होता है। भूय मैंने आश्रय, आश्रित अल्प होता है और आश्रय भूय होता है।
किंच आकाशे आह्वयति च अन्यम अन्य आहूतश्च इतरः आकाशे नैव शृणोति उक्तं च शब्दम अन्य प्रतिशृणोति इति। किंच आकाशे नाह्वयति, इतना ही नहीं, अभ्युच्य हेतु भद्राशरत्वे पिकुंडे भद्रांतरत्व अदर्शना, अभ्युच्चय का हेतु भी हो सकता है ना भूया, अभ्युच्चय का भी कारण भूय हो सकता है। जैसे जो है बर्तन से बड़ा बदर हो गया, अरे बर्तन से बड़ा बदर कैसे हो गया, अब इधर ढेर से डाल दिया ऊपर तक, अब बर्तन जितना है उससे ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया ऊपर। जैसे आटा वगैरह तोलते हैं तो क्या कई लोग करते हैं ऊपर तक, इसे दवाई वगैरह में दिखा रहता है भाई वो चम्मच का बराबर करो, ऊपर में चढ़ाओ, पहाड़ मत बनाओ उसके ऊपर, देखना पड़ता है क्या करें, उनकी आदत अधिक से अधिक हम खाओ पियो। तो दवाई में भी ऐसे करे तो उल्टा नुकसान कर देगा, इसे लिख देते बराबर स्पून लेवल बोल देते हैं, स्पून लेवल होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब जो ऊपर चढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, बर्तन का जितना एरिया था उसके एरिया से ज्यादा हुआ कि नहीं, भूया हो गया, तो फेल हो गया ना। अब आश्रय से आश्रित तो भूया हो गया। तब गद्य ऐसा कहने वालों के लिए दूसरी जवाब देते हैं, आकाशेन आह्वयति चान्यम अन्यः, आकाश के द्वारा ही एक दूसरे को आह्वान कर, आकाश से बाहर चला जाए ना आह्वान होएगा, ना आप सुन सकेंगे अगले ने क्या बोला और आप क्या बोलेंगे, ना वो सुन सकता है, सुन नहीं सकते। इसलिए कहते हैं आकाशे नैव, फिर आहूतश्च इतर आकाश नहीं सुने, जो आहूत जो दूसरा है वो आकाश से सुना है, और उसने जो जवाब दिया अन्योक्तंच शब्दम अन्य प्रतिशृणोति, दूसरे की तरफ कहा हुआ शब्दों को, जवाब में कहा हुआ शब्दों को आप प्रतिश्रवण कर लेते हो, ये सब आकाश से ही होता है। और ऐसा कहीं भी आप दृष्टांत नहीं दे सकते आकाश से ऊपर शब्द रह गया, आकाश न हो और शब्द, अब बताओ दृष्टांत है नहीं, सावय वस्तु में तो दृष्टांत दे सकते हैं आप, जहां पर बदर है वो बर्तन से ज्यादा हो गया, भूयस्थ हो गया, आश्रय से आश्रित भूयस्थ, सावय पदार्थों वाले दृष्टांत दे लोगे, लेकिन आप ये इसका काट करो, इसको काट नहीं सकते आप, क्योंकि पहले आपने लिया आकाश में सूर्य चंद्र विद्युत सावय वस्तुओं को लिया ना आपने, तब उसने पकड़ा। यदि आप एक सूर्य को एक आकाश एक बर्तन मानेंगे, उसी तरह सूर्य दिया चंद्रमा सावय पदार्थों को रख दिया, और वो आकाश से बढ़कर है नहीं, आकाश के भीतर ही दिख रहे हैं, कहते हम दूसरा बताएंगे आपको, बर्तन लो उसके अंदर बेर भर दो, इतना भर दो कि एकदम बाहर हो जाए। तो सावय पदार्थों में क्या है, पूर्व दृष्टांत में जो आपने आकाश की में सकल पदार्थ की व्याप्ति को दर्शाते वक्त दिया, वो तो बदर दृष्टांत की तरह विफल हो गया। अब इसलिए दूसरी दिया कि अब इसलिए आप बताओ आकाश से बाहर कोई शब्द को दिखाओ, बल्कि इस संसार के अंदर आकाश के भीतर में भी कोई बर्तन आदि लीजिए, उसके अंदर आकाश से निकाल दीजिए, वायुवादी को निकाल दो, निकासित कर दो, विशुद्ध आकाश है, वहां भी शब्द का जो आर पार नहीं होता, वैक्यूम में शब्द इधर से उधर नहीं जाता, विज्ञान भी मानता है। क्यों, वह आकाश अभी अपंचीकृत स्थिति में पहुंच गया, क्योंकि पंचीकृत जितना भी वस्तु सब आपने निकाल दी, उसमें जो भी संभावित वायवीय अंश है, जलीय अंश है, पार्थिव अंश है, तेजस अंश है, सब निकाल दिया। अविशुद्ध आकाश, अविशुद्ध आकाश में तो सूक्ष्म रहेगा, लेकिन आप ग्रहण नहीं कर सकते। अब लगे हुए वैज्ञानिक लोग आजकल तो कोशिश में, वेद यदि नित्य है, वो आदि काल में वेदों के उच्चारण जो किए थे ऋषि लोग, वो शब्द भी यदि नित्य है तो वो विद्यमान होगा कहीं ना कहीं आकाश। पकड़ो उसको, वैसा रिसेप्टर्स नहीं है, रिसेप्टर बोलते हैं इसको, स्वीकार करने वाले। अभी आपके पास है, देखिए सुख शब्दों ग्रहण कर ही रहे, कहा अमेरिका में कोई आदमी मोबाइल में बोल देता है, सेकेंडों में इधर आ जाता है। सूक्ष्म तरंगित तो है, वहां से उपग्रह में गया, उपग्रह से यहाँ आया, उपग्रह और इसके बीच में आकाश के माध्यम से तो आया है। और सूक्ष्म जो शब्द तरंग यहाँ आ गया, रूप तरंग भी आ जाता है।
ऐसे भी मोबाइल वगैरह हैं, चेहरा दिखाई देता है, कौन बोल रहा है। अब वैसी स्थितियां आ गई है तो रूप तरंग शब्द तरंग सब आ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, एक जगह से छोड़ा हुआ दूसरे जगह में। लेकिन वर्तमान कालिक शब्दों में ग्रहण कर पा रहे नहीं कि आधे घंटे में आपने मोबाइल में क्या बोला तो फिर मोबाइल ऑन करके सुनना नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग होना चाहिए तब सुनेगा, नहीं तो नहीं सुन सकते आप। लगे बेचारे वैज्ञानिक लोग, देखो भौतिक जगत में तो लगे करते हैं, कुछ ना कुछ कभी कभी निकालेंगे। आधे घंटे जब बात बीत गई है, हमने जो बोल पर छोड़ दिया है उसको पकड़ने का साधन पर निकालो, है ना। वर्तमान सामिप्याद वर्तमान वद्वा, वर्तमान के सभी को पकड़ो तो पहले, फिर देखा जाए जो लाख साल पहले के शब्दों में ग्रहण कर सकते हैं नहीं कर सकते, या नहीं। इसी में लगे हैं, कभी ना कुछ हासिल हो भी सकता है। जब जो आपकी चेतनता सूक्ष्म स्थिति में पहुंच जाए क्यों नहीं ग्रहण होगा। ये भौतिक पदार्थों में ग्रहण ना हो, कभी दैवी शक्ति से आप ग्रहण तो कर ही सकते हैं सूक्ष्म वस्तुओं को। योग सूत्र में तो कहा है ना, पशु शब्द दूरस्थ रूप वगैरह हर चीज आप देख सकते। इसलिए कहते आकाशेन उक्त अन्योक्त शब्दम अन्य प्रतिष्ठनोति, आकाशे रमते क्रीडति अन्योन्यम सर्वाः, सब एक दूसरे मिलकर के जो है आकाश में ही अपना आनंद लेते हैं, व्यवहार करते हैं। न रमते किस आकाशे वध्वादि वियोग, जैसे वध्वादि वियोग सती पत्नी आदि का वियोग होने पर उसी आकाश में तो बैठा हुआ है, उसी कमरे में बैठा हुआ है, लेकिन फोटो देख रहा है और कुछ तो कर नहीं सकता। अब फोटो से क्या करे व्यवहार। वध्वादि वियोगे आकाश न रमते, आकाश में रमण नहीं करता है। आकाशे जायते न मूर्तेन अवष्टब्धे, आकाश में उत्पन्न होता है यदि मूर्त से अवष्टब्ध न हो, यदि कोई मूर्त पदार्थ उसको अवष्टब्ध न करे तो वो आकाश में भी नहीं पैदा होएगा। अब जो आप क्या बीज बो दो, ऊपर सीमेंट लगा दो, बीज बो दिया ऊपर सीमेंट कंक्रीट डाल दिया, और कहां से उगेगा। आकाश में आने के लिए अवकाश अवसर नहीं दिया आपने, मूर्त से जरा अवष्टब्ध हो गया हो। अब क्या करेगा, इधर से उधर से अंकुर फाट फुट के बाहर आएगा, उधर से आएगा, लंबा मारेगा वो, कोशिश करेगा, जिसका जैसा दम नहीं। अब घास हो तो क्या है, वो आएगा यूं ही नीचे नीचे केल जड़ 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 आता है और जहां से वहां से बाहर आ जाएगा। लेकिन आकाश की ओर आकर के ही उत्पन्न हो सकता है यदि वो मूर्त से अवष्टब्ध न हो तो। न मूर्तेन अवष्टब्धे आकाश ये हो जाए थे, आकाशम अभिलक्ष्य अंकुरादि जायते, इसलिए आकाश को अभिलक्षित करके ही अंकुरादि जाते। न प्रतिलोमम, न प्रति मैंने पृथ्वी की ओर उल्टा अंकुर नहीं चलता, अंकुर जब उड़ता है तो ऊपर की ओर उठते जाता है, नीचे की ओर उल्टा घूम करके जमीन के अंदर घुसता नहीं जाता हो। अथा आकाश उपास, इसीलिए निश्चित रूप में आकाश समस्त जगत का मूल कारण है, उत्पत्ति का कारण है, स्थिति का भी कारण है, लय का भी कारण है। अतः आकाश को जो है आप ब्रह्म की उपासना करें। फलम शृणु स आकाशम भ्रमित उपास्ते, आकाशवतो वैसल लोकान प्रकाशवतो असंबाधानुरुगायवतो अभिसिध्यति, यावत् आकाश से गतम तत्र से कामचारो भवति, यह आकाशम भ्रमित उपास्ते अस्ति भगवाकाशात् भूयेति आकाशात् भूयोऽस्ति तन्मे भगवान ब्रवीत्विति। स आकाशम भ्रमित उपास्ते, वह जो कोई पुरुष यह आकाश को ब्रह्म करके उपासना कर लेता है, वह व्यक्ति निश्चित रूपेण जो है विस्तार युक्त प्रकाशवान आकाशवतो वही, माने आकाशवान विस्तार युक्त आकाशवान लोगों को प्राप्त करता है। आकाशवान का तात्पर्य विशाल लोगों को प्राप्त, विस्तृत लोगों को प्राप्त करता है। यदि भी आकाश रहित कोई लोग ही नहीं है, आकाशवान लोगों को प्राप्त करता है करके ये कहोगे अनाकाशवान वाला कोई है, कोई लोग आकाश रहित लोग बताओ है, तो ऐसा कोई लोग ही नहीं। यह तात्पर्य है अन्य लोगों की अपेक्षा से एक विस्तीर्ण लोगों को वो प्राप्त करता है, जो कि वह लोग भी प्रकाशवान है। पीड़ा आदि दुख रहती है, प्रकाशवान से तात्पर्य पीड़ा और जो है विशिष्ट ज्ञानवान। असंबाधान, असंबाधन में पीड़ा आदि दुख रहित है, वो बाधा से रहित है, संबाध से रहित, दुख से रहित है। उर्गायवतो
और विस्तार वाले लोगों को वो अभिसिद्धि प्राप्त करता है। यावत आकाशिकत्वम इसलिए आया, जहां तक आकाश के अभिमानी देवता का जो प्रबल सामर्थ्य है, उसकी विस्तीर्णता है, तत्र उसी के अंदर जाकर के इस उपासक का भी यथा कामचर भवती, जो आकाश को ब्रह्म की उपासना करता है। नारद जी पूछे, भगवान क्या आकाश से विशेष श्रेष्ठ सूक्ष्म अधिक तत्व कोई है? आकाश भूयोस्ती, तो कहते हाँ जी, आकाश से भी ज्यादा श्रेष्ठ सूक्ष्म अधिक वस्तु है। तन्मे भगवान प्रवृत्ति, हे भगवान यदि आप योग्य समझते हो तो मुझे भी उसका कृपया उपदेश करें। फलम शरणो आकाश हो तो वही विस्तार युक्तान, विस्तार युक्तान सर्वस्यालोकस्य आकाशोत्तम अयुक्ता अतएव इदमेव आकाशयुक्तम इति अयुक्तम इति आशंका विशेषणेन विवक्षितार्थ द्वारा जो है वारित आशंका करता है। सारे लोग तो आकाशवान है, ये कौन से नहीं आकाशवान लोग आ गए हैं? सभी लोग तो आकाशवान है, आकाश रहित कोई लोग तो है ही नहीं, जिसकी तुलना से आप कोई आकाशवान लोगों को प्राप्त कर लिया और बाकी जो लोग होते पूर्व वाले जितने वो सब अनाकाशवान लोगों को प्राप्त कर रहे। ऐसा तो व्यवस्था आप दे नहीं सकेंगे। ऐसे जो कोई आशंका किया तो जवाब देते नहीं, विस्तार युक्तान स विद्वान लोकान, वह विद्वान जो विस्तार से लोगों को प्राप्त कर रहे, इसका तात्पर्य अन्य लोगों की अपेक्षा से अधिक विस्तार से युक्त लोग है। क्योंकि यही तो आप पुराणों वगैरह में देखते हैं, ये पृथ्वी जो आप देख रहे हैं, इस पृथ्वी का 10 गुना चारों तरफ क्या है? आकाश। इसकी जो पार्थिव आकाश, पृथ्वी संबंधी आकाश, वो भी पार्थिव एरिया ही मानी गई। उसके अंदर पार्थिव का वस्तुओं का भ्रमण संभव है। उससे बाहर इसका 10 गुना जल, उसका 10 गुना तेज, उसका 10 गुना वायु, उसका 10 गुना आकाश। ऐसे 10 गुना वर्णन क्यों किया है? वो इसी दृष्टिकोण से किया, एक की अपेक्षा से दूसरा। जैसे यहाँ आप एक ब्रह्मांड में आप देख रहे हो, इसी प्रकार अन्य लोकों में भी सब जगह समझना चाहिए। तत्त ब्रह्मांडीय तत्त लोकों में एक की अपेक्षा दूसरा अधिक विस्तार होता है। प्रकाशवतः प्रकाश अप्रकाश नित्य संबंधा, प्रकाश और अप्रकाश का दोनों का नित्य संबंध होता है। इनके सौरादि प्रकाश है ना, तो सौरादि प्रकाश है ना, उसका अप्रकाश के साथ नित्य संबंध है या नहीं? सूर्य आदि जो प्रकाशमान है उनका अप्रकाशमान आकाश के साथ संबंध है। क्योंकि प्रकाश रूपी गुण विशेष कार्य का अपना धर्म है, वो कारण का धर्म नहीं। कारण का आकाश का अपना धर्म क्या था? शब्द है ना, वो भी अग्नि में आ जाएगा और अग्नि का अपना विशेषता प्रकाश। अच्छा, वायु का धर्म या आकाश का धर्म प्रकाश नहीं है। वायु और आकाश के धर्मों में प्रकाश नहीं, आकाश का धर्म केवल शब्द और वायु का धर्म शब्द और स्पर्श। वहां दोनों में तत्व तो प्रकाश नहीं है। इसे कहना पड़ा यहाँ पर, उस आकाशवान लोग जाने के बाद क्या मन में आशंका हो सकती है और प्रकाश नहीं है? तो नहीं, यहाँ पूर्वोक्त प्रकाश जो तेज का प्रकाश का अर्थ अलग है। स्थूल देख रहे हैं आप, यहाँ पूर्व में इसलिए प्रकाश में क्या किया था? विज्ञान, और वो ज्ञान वहां भी रहेगा। कि ज्ञान जो धर्म है वो न आकाश का, न वायु का, न तेज का, वो तो आत्मा का है। और ज्ञान रूपी धर्म प्रत्येक लोक में इसलिए रहेगा। कौन से लोग में इसका भाव मिलेगी? कि सभी लोग ज्ञान रूपा आत्मा में कल्पित है। बस इतनी है ना, इन उपाधियों की तारतम्यता से ज्ञान की न्यूनाधिकता हो सकती है, और कुछ तो है नहीं। और आकाशवान लोक में अधिक ज्ञान है पूर्व तेजस्वान लोकों की अपेक्षा से। इसे तेजस्वान लोक, वायवीय लोक और आकाश लोक, यहाँ में प्रकाशवान शब्द इसलिए जान के दिया, नहीं तो आप समझेंगे कार्य कारण भाव से फिर वहां तो अंधकार है, आकाश में अंधकार है, ये सोचोगे आप। हाँ, इस लौकिक प्रकाश दृष्टि का अंधकार जरूर है, लेकिन ज्ञान का प्रकाश विद्यमान है। इसलिए आज जानकर शास्त्र में शब्द दिया गया प्रकाश हो तो। प्रकाश अप्रकाश दोनों का नित्य संबंध होने के कारण से लोकान, ऐसे लोगों को वो प्राप्त हो, प्रकाश होतश्च लोकान प्राप्त होती। अर्थात ज्ञानवतः लोकान असंबादा, संबाधन भी संबाधा,
संवाद किम अन्योन्य पीड़ा। संवाद का मतलब होता है एक दूसरे को पीड़ा है, एक दूसरे को परेशान करना। ये सब जगह है। जब ये पृथ्वी लोक में आप देखते ही हैं, चाहे महात्मा का वेश में हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे कोई भी हो, कीड़े मकोड़े तक का भी देखिए एक दूसरे से बाधा देते करते एक दूसरे को दुख देने लगे। दुख दिए बिना जी नहीं सकते। एक दूसरे को दुख दिए बिना आप नहीं भी देना चाहो, आपसे आपका जिंदे रहना ही दूसरे को दुखी हो जाए तो क्या करोगे आप क्यों जिंदे हैं? इसे कोई परेशान हो रहा हो तो आप क्या कर लो? जवाब है उसका? कोई जवाब नहीं। अतः संसार में एक दूसरे को दुख दे ही रहे हैं, चाहते न चाहते दुख तो दे ही रहे हैं। फिर होते ये ऋषिकेश में क्यों है? ऋषिकेश छोड़ के चला जाए, इसके रहते तक परेशानी रहे लोगों को। कहीं आप क्या करें? और जहां जाऊंगा फिर वहां भी कहेंगे वो वहां क्यों बैठा हुआ, लोग उधर जाने लगेंगे ना, तो वहां जा रहा है, अरे ये वहां क्यों है? कहानी का अंत में उनका तात्पर्य यही होता है अंदर में, ये जिंदा क्यों है, तो मर जाए तो। इसे कल एक महात्मा का शरीर छूट गया और दूसरा महात्मा बहुत बढ़िया। क्यों इसे कह रहा? क्यों? उसका जिंदा रहना उसका दिमाग खराब कर रहा है या नहीं? देखो लोग व्यवहार में प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध होता है। आप कहने के लिए भले आप ऋषिकेश में आश्रम नहीं बनाते, हुआ था ना एक बार कैलाश और ज्ञानपीठ की लड़ाई में, ये यहाँ क्यों बनाया? 10 किलोमीटर आगे बना था, वहां बनाते तो भी वही हाल थी। विवेक का भाव में ये कह रहे हैं केवल वो, ये वहां हो और भक्त वहां चले जाए, महात्मा वहां चले जाते तो चुप रहते ही, अभी कहते यहाँ क्यों बनाया? दक्षिण में बनाता, फिर कहेंगे 10 किलोमीटर नहीं, अब दक्षिण भारत बोलेंगे, फिर यहाँ से सब वहां भी चलने लग जाता है। फिर कभी बनाना चाहिए था, सबको वीसा लेके वहां ना पहुंच पाते। इनके पेट की असली बात है, इसका जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। असली बात तो ये होता है, कहने के ऊपर से बोलते हैं ये वहां नहीं रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। अतएव कहते हैं ये सब लोग ऐसा है, जितने भी लोग हैं वो आकाशवान लोग को छोड़ करके सब जगह एक दूसरे को बाधा दे रहे। आप ध्यान क्यों करते हैं? हम जोर से चलाएंगे, कोई ध्यान न कर सके इस क्षेत्र में, भजन न कर सके, पूरी जोर से चलाएं कि आपका ध्यान भजन करना उनको सहन नहीं, संबाधा हो रही ना, उनको दुख हो रहा है। तो वैसे भी संसार के लोग हैं तो करोगे क्या? इसलिए सब लोग ऐसे ही हैं, कह रहे एकमात्र वो लोग है जहां संबाधा नहीं है। अन्योन्य पीड़ा तद रहितान असंबादान लोकान अभिसिद्धति के साथ अर्थ। रुगाय होता विस्तीर्ण गति नित्य, वो विस्तीर्ण लोक है, और यहाँ रुगाय होता मैंने विस्तीर्ण गति। एक तो लोक की विस्तार अलग है और विस्तृत गति भी प्राप्त करने का अलग चीज है ना। वहां विस्तृत गति भी हो जाए तो और श्रेष्ठ हो गया। तो विस्तीर्ण गति, इसलिए यहां तक ले गया भाष्यकार, विस्तृत गति विस्तीर्ण प्रचारण लोक अभिसिद्धि प्राप्त होती है। यावदाकृतार्थम भाग्य शब्दों का अर्थ स्पष्ट। उस आकाश में जय श्रेष्ठ क्या पूछा, उसका जवाब दे रहे स्मरो वाव आकाशात् भूयस तस्मादिति बहवः आसीरन् न स्मरन्तो नैव ते कंचन शृणुयोः न मन्वीरन् न विजानीरन् यदा वावते स्मरेयुः अध शृणुयोः अध मन्वीरन् अध विजानीरन् स्मरेण वै पुत्रान् विजानाति स्मरेण पशून् स्मरम् उपास्वैति। स्मृति स्मरण ये आकाश जय श्रेष्ठ। स्वस्थ पंचतत्व कार्यों को देख लिया आपने सारा, नाम से लेकर के आकाश तक कार्य। ये जो स्थूलतर स्थूलतम पदार्थ थे, आकाश में स्थूल ही है तो स्थूल हो गया। इससे पहले जो थे स्थूलतर थे, फिर स्थूलतम पदार्थ था, पृथ्वी से शुरू करके नाम से शुरू किया तो स्थूलतम वस्तु है, नाम वाक वगैरह शुरू किया। वो सारी चीजें जो है स्थूलतम वस्तु है, बिल्कुल बाह्य का सामने गृहीत हो रहा है इंद्रियों के द्वारा। फिर उससे ऊपर उठते उठते स्थूल में स्थूलतर में आया, फिर स्थूल में आ गया आपका जो आकाश था पंचभूतों, उससे सूक्ष्म में आप जाएंगे स्मृति। यदि स्मृति ना हो, आपको अपनी स्मृति ना हो तो फिर क्या होगा? ये लोग है कि आपके लिए? आपके लिए कुछ भी नहीं है।
स्मृति खत्म हो जाए आपके लिए कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं आकाश से भी ज्यादा श्रेष्ठ स्मृति है, क्योंकि तस्मात् यदि भी बहवा आसीरन, मान लो बहुत धन दौलत पत्नी बच्चा कच्चा सारा है, दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन आपकी ब्रेन फेल हो गया, स्मृति खत्म हो गई। अब कौन आपकी पत्नी, कौन बच्चे, कौन क्या आपका है, कुछ भी नहीं। आप जो है पूछेंगे आप कौन, पूछो, उसको बड़ा चिढ़ाना है। तब बाप जब बेटे को पूछा आप कौन, कैसा बाप है, पत्नी क्या तुम कौन, कहां से आ गई, भाग जाए यहां से, तो स्मृति नहीं है ना। स्मृति फेल हो जाए और किसको पहचानेगा नहीं, सबको पराया समझेगा। यद्यपि बहुत है फिर भी न स्मरण दो, यदि स्मृति रहित वाला हो गया है तो नहीं वदे कंचन श्रण हो, वह न कि जिसको सुन ही सकता है, न मनन कर सकता है, न जान सकता है, किसी चीज को ग्रहण नहीं करता है। स्मृति शक्ति एक ऐसा चीज है, ये आपने श्रोत्र से जो ग्रहण किया उसको मन ने बुद्धि में देगा ना, परस्पर जो संबंध देने से तक तो याद रहनी चाहिए। क्या सुना था, सुना ही सुना, क्या सुना था मालूम नहीं, याद ही नहीं रहा, तो बुद्धि कैसे उसके बारे में चिंतन कर निर्णय कर लेगी। इसे स्मृति शक्ति मुख्य है, वह न हो बाकी सारा तत्व निरर्थक हो जाता आपके लिए। क्यों, वह न मनन कर सकेगा, न निर्णय ले सकेगा, जान सकेगा। यदा भावते स्मरेयो, और जब वह व्यक्ति स्मृति शक्ति सम्यक हो जाए तब अधश्रणीय हो, तब वह श्रवण करता है, मनन करता है, सब कुछ जानता है। स्मरेण वही पुत्रान विजानाति स्मरेण पुष्पम, स्मृति की शक्ति से ही वह अपने पुत्रों को पहचानता है, अपने पुष्पों को पहचानता है, सबको पहचानने के सामर्थ्य वाला हो जाता है। अतः स्मृति ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ और अधिक हो गया। स्मरो बाबा आकाशात् भूयः, स्मरो बाबा आकाशात्, स्मरणम विद स्मरा अंतःकरण धर्म, अंतःकरण का धर्म विशेष है। स आकाशात् भूयान, वह आकाश से भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ अधिक है, ऐसा द्रष्टव्यम। लिंग वित्तीरा आकाशात् भूयान, स्मरा पुलिंग जब कर दिया, नपुंसकलिंग भूय कैसे प्रयोग कर श्रुति ने, श्रुति में तो है ना स्मरो भाव आकाशात् भूया, नपुंसकलिंग प्रयोग कर दिया, होना चाहिए भूयान, कि स्मरा पुलिंग है। इसे लिंग व्यत्यय करता हुआ अपने आप ग्रहण कर ले इस बात को। स्मर्तु स्मरणे ही सती आकाश सर्वम अर्थ स्मरण बदो भोग्यता, कि स्मरण करता जो व्यक्ति है उसमें स्मरण शक्ति सम्यक प्रकार में विद्यमान है, तो आकाश आदि सकल पदार्थ उसके लिए प्रयोजन वाला होता है, कि स्मरणवान व्यक्ति ही इन चीजों को भोग कर सकता है। स्मरणवान व्यक्ति के प्रति ही, स्मृति युक्त व्यक्ति के प्रति ही ये सब भोग्य पदार्थ भोग्यत्व में गृहीत हो जाता है। इसलिए अज्ञात जड़ सत्व प्रमाणाभाव, अज्ञान ज्ञान रहित स्मृति रहित जड़ के अस्तित्व क्या प्रमाण, कौन सिद्ध कर सकता है मैं अपने आप जड़ हूं, सिद्ध करोगे, सिद्ध कर ही नहीं सकते आप। कि जब भी आप बोलने लगे कुछ ही आप अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान करने का मतलब क्या, भीतर भीतर में मैं पहले क्या बोला हूं अब क्या बोल रहा हूं, परस्पर अनुसंधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब कोई बात को सिद्ध करने के लिए काफी बोलना पड़ जाएगा, जब बोलोगे अनेक बातें तो पूर्वापर अनुसंधान माननी पड़ेगी, अनुसंधान मानने के लिए स्मृति के बिना हो नहीं सकता। इसलिए स्मृति के बिना कोई व्यक्ति किसी भी चीज को अज्ञान विषय जड़ है ये सिद्ध नहीं कर सकता। स्मृतिवान होना पड़ेगा, तब वह स्व से भिन्न या स्व में भी किसी भी चीज को वो जड़त्व तो सिद्ध कर सकता है। मेरा शरीर जड़ है ये सिद्ध कर सकता है, क्यों, मैं स्मरण करने वाला हूं। इस जड़त्व रूपेण भोग्यत्व रूपेण इसको ग्रहण करने वाला मैं, उस पौर्वापर्य उस जड़त्व को निश्चायक रूपेण स्मृतिवान पुरुष हूं। अतः शरीर को जड़ कह सकता हूं कि पौर्वापर्य काला चेतना से अनुसंधान किया, भाई सुषुप्ति को देखा, स्वप्न को देखा, जागृत को देखा, चोट लग गई उस अवस्था को देखा, बेहोश अवस्था को देखा, अनेक चीजों का आप अनुभव कर रहे थे हो, सब का पौर्वापर्य स्मरण कर लिया, अनुसंधान किया, तब निर्णय लिया मैं इस शरीर से अलग हूं और ये शरीर अनित्य है, जड़ है, मरेगा, फूंका जाएगा। ये जो तय आपने कैसे आधार पर किया, यदि आपके स्मृति शक्ति न होता तो आप तय नहीं।
क्यों अनुसंधान ही नहीं होगा पौर्वापर काल भेद की वस्तुओं को लेकर। इसलिए कहते हैं देखो स्मरणवत्तो ही भोग्यता, असति तो स्मरण है सत्य असत्य। यदि आपको स्मरण शक्ति नहीं है, इस जगत का रहते हुए भी आपके लिए जगत नहीं है। सत्व कार्य भाव, क्योंकि सत्व का कार्य होता स्मृति नहीं रह गया, अतः सत्व भी कारण आपके लिए नहीं रह जाएगा। आप सत्व स्मृति भाव शक्य आकाशादि नाम अवगंतुम, क्योंकि स्मृति के अभाव हो जाए आकाश आदि वस्तुओं के अंदर सत्व को आप कभी स्वीकार भी सिद्ध भी नहीं कर सकते। न शक्यम अवगंतुम, ये जान भी नहीं सकते, निश्चय नहीं कर सकते। इत्यतः स्मरण से आकाशाद भूयस्तम, इस स्मृति में ही आकाश के प्रसाद से ज्येष्ठ श्रेष्ठता विद्यमान है। दृश्यते ही लोके स्मरण से भूयस्तम यस्मात् तस्मात्, इसे लोग जिसलिए लोक में भी स्मरण की भूयस्त दिखा गया। जिस व्यक्ति जितनी स्मृति शक्ति तगड़ा हो, उस व्यक्ति के अपने आप भूयस्त दुनिया में सुप्रसिद्ध है, श्रेष्ठता सिद्ध है। जितनी स्मृति शक्ति वाला है वो कहेंगे बहुत बढ़िया विद्यार्थी है, गुरु लोग बड़ी प्रसन्न हो जाता है, बहुत बढ़िया याद करके सुना खुश हो जाता है। उनके अपने आप जो स्वतः ही जब शास्त्रों को शिष्य का मुख से सुनते ही धड़ाधड़ सुन रहे हैं, बहुत याद करके सुना रहा है, तो अपने आप उसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है उसके पीछे। जानकर नहीं, वो तो स्वतः ही एक ऐसा वो बना हुआ। गुरु शिष्य का संबंध में ये चीज स्वतः ही सिद्ध है, सेवा से इत्यादियों से, इसलिए सब वर्णन किया शास्त्रों में। तो गुरु से विद्या प्राप्त करे सब चीज जरूरी है। तो ये देखने को मिलता है स्मृति शक्ति जिसकी ज्यादा तेज है और वहां पर सम्यक अनुसंधान ग्रहण करने की सामर्थ्य है। और कुमार भट्ट के मामले में देखिए प्रभाकर ने गुरु पद दे दिया कि तुम गुरु हो। इतनी वर्ग है ना कि वो एक कौमा नहीं था उसमें वाक्य में, वो 10 बार पढ़े कुमार भट्ट जी, लेकिन पंक्ति नहीं लग रही भाषी की उनको, तो कहां रुका है समझ में नहीं आया। अब प्रभाकर नीचे बैठा विद्यार्थी पढ़ रहा है, उसके दिमाग में आ गया बात यहां रुकना चाहिए। अब कोशिश करते थे, उन्हें रख दिया ऐसे पुस्तक, कहा कि आप लोग भी चिंतन करो, मैं आ रहा हूं। अगर अंदर गए हो 5-10 मिनट के लिए निकल गए। अब इतने में चुप्पे से गया और कॉमर लगा दिया वहां पे। फिर आए जब तो तुरंत लग गया, क्या हो गया? तो ध्यान दिया कॉमा किसने डाला, पूछा गया। तो कौन बोले कि हिम्मत करता है, डर पे पहले जमाने गुरु साहब दे देंगे, कुछ और कर देंगे, क्या होगा पता नहीं। फिर अंत में एक हिम्मत करके बोला महाराज अब नाराज रहो तुम बता देंगे इसने किया शैतान प्रभाकर। अरे प्रभाकर भाव खुश हुए, बड़ा थपथपाया, बगल बिठाया उसको, कहा कि भाई तुम तो हमसे भी ज्यादा आगे बढ़ गया, पंक्ति को समझ के लगा दिया। कारण क्या है? पौर्वा पर अनुसंधान कर स्मृति शक्ति उस समय प्रभाकर में ज्यादा स्मरण हो गया। जो गुरु में स्मरण नहीं हो रहा था शिष्य में स्मरण हो गया, उसने उसको भूयस्त्व मिल गया। आज तक उसके मत को गुरु मते करके सम्मान सब करते हैं। भले उनके मत उन्होंने वो घमंड में उल्टा पलटा लिख दिया, उसके बाद क्या ऐसा अहंकार चढ़ गया वो दुनिया का महान गुरु अपने आप को मानने लगा और कई सिद्धांत मीमांसा उल्टा पलटा कर दिया, अपनी खोपड़ी से तर्क के आधार पर लिख दिया। लेकिन फिर भी आज भी उसका सम्मान क्या होता है? गुरु मते, यही बोला जाता है। चाहे कोई भी लिखता है, नाम नहीं लिखता प्रभाकर में, इतना उनका सम्मान केवल एक काम में उसकी स्मृति शक्ति अधिकता का भान होने से हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि निश्चित रूप में लोक में भी यह बात देखने मिलता है, स्मरण से भूयस्तु निस्माद तस्माद यद्यपि समुदिता बहव एकस्मिन्नासीरन्, यद्यपि बहव आसीरन् मंत्र है ना, उसके यद्यपि समुदिता चारों तरफ से घेर करके लोग आपके पास, आपके सारे रिश्तेदार बाल बच्चे सब इकट्ठा हो रखे हैं, चेला वेला भगत जगत महात्मा की भाषा में नहीं, सारे इकट्ठे हो रखे हैं, तो क्या फायदा है? उसकी बुद्धि फैल हो रखी है। उपविषयो मैंने चार तरफ बैठे हुए बोल रहे हैं, महाराज देखो हमारा, हमको देखो, हमको देखो, हमारी बात सुनो।
लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, वो कौन सुनेगा? जो सुनने वाला है उसकी बुद्धि है ही नहीं इस समय। तत्र आसीना अन्योन्य भाषितमपि न स्मरन्श्चेत। अब बैठे हुए लोग आपस में सब बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुनाने की प्रयास कर रहे हैं, फिर उसके अंदर स्मृति शक्ति नहीं है तो नहीं वे कंजन शब्द अनुसरण हो, ऐसा उन लोगों का एक कथित कोई भी शब्द को वह व्यक्ति कभी सुन नहीं सकता। न मनवीरन मंतव्यम चेत, और इसे मनन करने योग्य वस्तु है वो मनन भी नहीं कर सकता। स्मरे हो यदा तदा मनवीरम, कहते यदि स्मरण होता तो मनन भी हो जाता। स्मृति भवत न मनवीरन, स्मृति के भवन से मनन नहीं होगा। तथा न विना विजानीरन, इसे स्मृति होता तो सब कुछ जान लेते, स्मृति नहीं होने के कारण से वे आपस को जान ही नहीं सकते। और बैठे हुए सब का दिमाग फैल हो जाए, सबकी स्मृति खत्म हो गई तो आपस में कौन क्या किसको बोल रहा है, सबको किसको किसको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसे बहुवचन जान के प्रयोग करना। एक का स्मृति नष्ट होने पर वह एक व्यक्ति को आपका क्या समझ में नहीं आएगा, लेकिन 36 पागल ही बैठे हुए तब क्या होएगा? एक पागल दूसरे पागल से क्या बोल रहा है किसी को समझ में नहीं आता, सब बोल रहे हैं दूसरे से, लेकिन कौन किसके शब्द को ग्रहण कर रहा है? कोई किसके शब्द को ग्रहण नहीं, न कोई किसी शब्द के चिंतन कर रहा है, मनन हो रहा है, न उसके दृढ़ निश्चय कोई व्यवहार होता है, कुछ नहीं। सबका आधार इसलिए स्मृति शक्ति है। यदा वैते स्मरियु, इसे बहुवचन प्रयोग ना, यदि मान लो जितने बैठे, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए, आप सबकी स्मृति शक्ति ठीक ठिकाने पे है ना, कि बिगड़ा हुआ है किसी का नहीं, सबका ठीक ठाक है। जब सबका ठीक है इसीलिए क्या होता है तो कहते हैं कि मंतव्य विद्यातव्य श्रोतव्य श्रेणियो, जो श्रोतव्य है उसका श्रवण कर रहे हो, जो मंतव्य है उसका मनन कर रहे हैं, जो निश्चय करने योग्य है उसका निश्चय कर ले रहे हैं। तथा स्मरण वही मम पुत्रा यति पुत्रान जानाति स्मरण पशून, इसलिए स्मृति शक्ति से पुरुष के द्वारा ही मम पुत्रा करके पुत्रों को जाना जाता है, पुत्रों को स्मरण कर लिया जाता है। फिर पशुओं को भी इस प्रकार स्मृति शक्ति से वह निश्चय कर ग्रहण कर लेता है। अतो भूयस्ता स्मरण उपासमिति, इसलिए भूय होने के नाते स्मृति की आप भ्रम करके उपासना करें। उक्तार्थम मन्यत, बाकी शब्दार्थ जो ना स्पष्ट ही है। फल शुद्धि हम कर